बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबद व या कनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इफ x इज a b c d e, ठीक है, हमें एक सेट दिया हुआ x और दूसरा सेट है y a c e है उनके एलिमेंट्स, तीसरा सेट है z जिसके एलिमेंट्स हैं g h i। देन फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग वेन डायग्राम। अब हम लोगों ने इनको तीनों को जो है ना वेन डायग्राम्स के जरिए फाइंड करना है। लेकिन फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x यूनियन y और यूनियन z, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम में हम लोगों ने जो सेट है वो कैसे बनाने हैं, ओवरलैप करके बनाने हैं, डिसजॉइंट बनाने हैं या सबसेट बनाना है, ठीक है। उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों सेट्स के एलिमेंट्स देखेंगे। अगर इनमें एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, 2 के या 3 के, तो वो प्रॉपर सबसेट होंगे, वो सबसेट होंगे। तो सबसेट हम लोग ऐसे एक दूसरे के अंदर बनाते हैं, ठीक है। अगर ओवरलैप मींस इनमें से कोई भी जो है ना कुछ एलिमेंट्स उनके एक दूसरे में है, तो हम ओवरलैप इस तरह के सेट बनाएंगे, ठीक है। और अगर बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं मिलते तो इस तरह हम लोग इनको अलग अलग डिसजॉइंट बनाएंगे। सो ये हमारे पास सबसेट होगा, ये ओवरलैप होगा और ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एलिमेंट्स देखेंगे। x में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, क्या वो y के अंदर है? g a c e जो है ना y के तीनों एलिमेंट्स x के अंदर है, a c e। इट्स मीन x और y जो है ना वो सबसेट है x का, ठीक है। y जो है ना वो सारा का सारा x के अंदर मौजूद है। तो हमने क्या करना है, x बाहर वाला होगा और y उसके अंदर बना देंगे, ठीक है। ये सबसेट है, सबसेट इस तरह बनता है। Z के एलिमेंट्स ना x से मैच कर रहे हैं ना y से, तो इट्स मीन Z जो है ना वो डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट हम लोग अलग अलग बनाते हैं। तो सबसे पहले x और y को हम लोग बनाएंगे। तो ये हमारा x सेट हो गया और ये हमारा y सेट हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्योंकि सॉरी मैंने Z लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि x के y के सारे एलिमेंट्स x के अंदर है, तो इसको इसके अंदर बना दिया हमने। और z बिल्कुल भी नहीं मिलता, सो z हम लोग बिल्कुल ऐसे डिसजॉइंट बना देंगे। अब जब सेट हम लोग इसकी वेन डायग्राम बना चुके हैं, तो अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ देखा जाए, ब्रैकेट को हम लोग ओपन करते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, x यूनियन y, ठीक है। मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर पिछली वीडियो का लिंक आप लोग को चाहिए तो मैंने पूरी प्ले लिस्ट का जो है ना लिंक, फर्स्ट चैप्टर का भी और सेकंड चैप्टर की भी जितनी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उन सब का लिंक मैंने लगा दिया है प्ले लिस्ट का, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से आप लोग वो वीडियो वॉच कर सकते हैं और प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं वो भी लर्न कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, यूनियन में मैंने आप लोगों को बताया था हम एक वेन डायग्राम से उसको प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को हम लोगों ने कंबाइन करके लिखना है, ठीक है। सबसे पहले x और y के हम लोगों ने एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स x और y के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये शेडेड पार्ट प्रूफ करेगा x यूनियन y को। अब ये हमारे पास इसका आंसर आया, इसका यूनियन लेना है z से। अब यूनियन का मतलब क्या है कि सबको कंबाइन करना है, तो ये भी और ये भी z के सारे एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम आ जाएगी x यूनियन y यूनियन z की। नाउ डियर स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट देखिए, हमारे पास क्या है, x यूनियन y यूनियन z। अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, x यूनियन z हम लोग लेंगे, सॉरी y यूनियन z। अब y यूनियन z मतलब क्या है, हमने दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है, तो दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास y यूनियन z में। अब हमारे पास है x यूनियन y यूनियन z के आंसर के साथ हम लोगों ने x को यूनियन ले लेना है, x को इन दोनों के साथ, मीन सब कंबाइन हो जाएंगे, तो ये भी सारे एलिमेंट्स हमारे पास x के भी आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया डियर स्टूडेंट x यूनियन y यूनियन z की वेन डायग्राम। नाउ डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट हमारे पास है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, x इंटरसेक्शन y को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हम लोग एक दूसरी पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर उनको कंबाइन करके ये वाली जो हमारे पास फाइनल डायग्राम होगी इस पे ड्रॉ कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y सबसे पहले। इसमें देखिए हम लोगों ने x इंटरसेक्शन y मींस जो x और y में कॉमन है वो लिखेंगे। x और y में हमारे पास ये y कॉमन है जिसके सारे एलिमेंट्स x के अंदर आ रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास जो फाइनल डायग्राम है वो बनाएंगे। तो फाइनल डायग्राम में हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने ये तो फाइंड कर लिया, अब इंटरसेक्शन z फाइंड करेंगे, ठीक है।
सो इंटरसेक्शन Z के लिए डियर स्टूडेंट यहाँ देखें, इस डायग्राम में हमारे पास आंसर ये है। अब इसका कॉमन देखेंगे Z के साथ, तो दोनों में कुछ भी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट्स ना, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास ये टोटली क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। बिल्कुल ये एलिमेंट्स भी नहीं आएंगे क्योंकि ये और ये बिल्कुल भी नहीं मैच करते। सो हमारे पास जो वेन डायग्राम आएगी ना X इंटरसेक्शन Y और इंटरसेक्शन Z की, तो वो एम्प्टी सेट होगा। सो डियर स्टूडेंट इसका हम लोग लिखेंगे एम्प्टी सेट। ठीक हो गया। सो डियर स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, Y इंटरसेक्शन Z फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग पहले दूसरे पे देख लेते हैं, Y इंटरसेक्शन Z क्या आता है। सो डियर स्टूडेंट Y इंटरसेक्शन Z अगर इसमें हम फाइंड करते हैं तो इससे हम पता चलता है इंटरसेक्शन से हम लोगों ने कॉमन देखना है। Y और Z में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास होगा एक एम्प्टी सेट। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, तो अब हम लोगों ने X का इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ। ये तो एम्प्टी सेट था, अब X में और एम्प्टी सेट में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगेन ये एक एम्प्टी सेट बनेगा। सो डियर स्टूडेंट फोर्थ पार्ट भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट होगा और उसमें कुछ भी शेड नहीं होगा। अब इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट में हम लोगों ने प्रूव करना है X यूनियन Y इंटरसेक्शन Z। तो सबसे पहले X यूनियन Y को देख लेते हैं, X यूनियन Y क्या होता है। सो इसी पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, X यूनियन Y का मतलब होता है कि दोनों के एलिमेंट्स को हम लोगों ने कंबाइन कर लेना, X और Y के एलिमेंट्स को। तो हमारे पास ये शेडेड पार्ट होगा। अब X यूनियन Y ये पार्ट आया है, तो इंटरसेक्शन Z मींस इसमें और इनमें हम लोगों ने देखना है क्या कॉमन है। तो इन दोनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, सो इट्स मींस ये भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ रहा है। ठीक है, ये 3, 4 और 5th पार्ट हमारे पास सारे एम्प्टी सेट आ रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट 6th पार्ट में हमारे पास X इंटरसेक्शन Y यूनियन Z है। सो X इंटरसेक्शन Y जो ब्रैकेट में है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। X इंटरसेक्शन Y का मतलब क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, X और Y में कॉमन क्या है, ये Y के एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसका यूनियन लेंगे Z के साथ, इसके और इसके एलिमेंट्स। यूनियन का मतलब क्या है कि कंबाइन कर दे, तो इनके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये वेन डायग्राम हमारी X इंटरसेक्शन Y यूनियन Z की आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास फाइनल डायग्राम है। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, वेरीफाई A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। अब पहले ब्रैकेट A यूनियन B पे थी, अब यहां से हट के B यूनियन C पे आ चुकी है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी हमारे पास, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास ये। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को, कि ये दोनों इक्वल है। तो यहां देखा जाए A यूनियन B हमारे पास आया है, मींस A और B के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन कर दिया जाए। तो A के और B के सारे एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास A यूनियन B आ गया। अब ये इसका यूनियन लेना है C से। ठीक है, मींस इन सारे एलिमेंट्स का C से यूनियन लेना है, और यूनियन का मतलब है सारों को कंबाइन करके लिख दे, तो वो भी लिखेंगे और ये C वाले भी सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। मींस A B C तीनों सेट हमारे पास इसको वेरीफाई कर रहे हैं। ये वेन डायग्राम हमारे पास हो गई A यूनियन B यूनियन C की। अब हमारे पास है A यूनियन B यूनियन C की। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, B यूनियन C। B और C यूनियन का मतलब क्या है, कंबाइन कर दे दोनों के एलिमेंट्स, तो दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, और ये शो कर रहा है हमारे पास B यूनियन C। अब एक यूनियन लेना है इनके साथ। ठीक है, अब ये सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए हैं और A का इसके साथ उसको भी कंबाइन करके लिख देंगे। तो ये सारी जो वेन डायग्राम शो हो रही है, ये A यूनियन B यूनियन C की है, ब्रैकेट्स का सिर्फ फर्क है, लेकिन दोनों की वेन डायग्राम्स देखें बिल्कुल इक्वली सेम बनी है। हेंस ये हम लोग इसकी वेरिफिकेशन दे रहे थे, तो वेरीफाई हमारा हो चुका है कि ये प्रॉपर्टी हमारी बिल्कुल सही है। अब ये था हमारे पास इसका पार्ट A। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इसके पार्ट B की तरफ। नाउ माय डियर स्टूडेंट, B पार्ट में हम लोगों ने प्रूफ करना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, और इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब यहां से ब्रैकेट उड़ के अब इन दोनों को इन्होंने कंबाइन कर दिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ चुकी। तो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। हम लोगों ने प्रूफ करना है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो यहां पर देखें हमारे पास जो ब्रैकेट में A इंटरसेक्शन B मींस इनमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एम्प्टी सेट बन जाएगा। अब एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे C से, तो जब एम्प्टी सेट में कुछ है ही नहीं, तो C में जाहिरी बात है कुछ भी नहीं होगा।
सी के एलिमेंट्स भी नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, तो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ही नहीं एलिमेंट। जब एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो सी के साथ कॉमन कैसे हो सकता है। तो ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है, और इसमें कोई भी शेडिंग हम नहीं करेंगे। अब ये हमारी साइड प्रूफ हो चुकी है। अब हमने इस साइड को प्रूफ करना है। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को लिखना है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, सो कॉमन ये एरिया है हमारे पास, ठीक है, हम लोगों ने शेड कर दिया। अब ए इंटरसेक्शन इसके साथ देखना है, ए का और इसमें क्या कॉमन है, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। सो जो फाइनल डायग्राम आएगी एम्प्टी सेट इसकी भी आ जाएगी, ठीक है। सो ये इसकी वेन डायग्राम होगी जिसमें कुछ भी हम लोग पार्ट शेड नहीं करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन, ठीक है। हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन प्रूफ करनी है, और वो हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो ए यूनियन बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर ए यूनियन सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इस प्रॉपर्टी को जब हम लोग ओपन करते हैं ये हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर यूनियन, यहाँ इंटरसेक्शन है, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे यूनियन अवर इंटरसेक्शन, ठीक है। ये देखें यूनियन जो है ना दोनों ए और बी और सी के साथ मल्टीप्लाई हो गया और दरमियान में इंटरसेक्शन है। हम लोगों ने इन दोनों को प्रूफ करना है कि ये इक्वल है, ठीक है। सो जो हमारे पास वेन डायग्राम शो की गई उससे हमें पता चल रहा है कि ए और बी दो ओवरलैपिंग सेट है, और सी जो है ना वो बिल्कुल डिसजॉइंट सेट है, मींस ना ए का है ना बी का है, ठीक है। सो ये दो ओवरलैप है और ये डिसजॉइंट सेट है। अब यहां पर देखा जाए तो हमने सबसे पहले प्रूफ करना है ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन ले लेना है, बी और सी में कॉमन, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। अब ए यूनियन, और इसका आंसर क्या था, एम्प्टी सेट, ए का यूनियन लेना है एम्प्टी सेट के साथ, ठीक है। अब एक एलिमेंट्स है और एम्प्टी सेट मींस कोई एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन यूनियन में हम लोग अगर एक सेट में भी एलिमेंट्स है तो वो हम लोग लिख देते हैं, तो ये हमारे पास ए सारा का सारा आ जाएगा। तो ये पूरी वेन डायग्राम फाइनल है हमारी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की, ठीक है। अब हम लोगों ने ड्रॉ करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहली ब्रैकेट हमारे पास है ए यूनियन बी, इसी पे हम लोग देख लेते हैं ए यूनियन बी हमारी क्या बनेगी, ए यूनियन बी। अब यूनियन का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें, तो ये शेडेड पार्ट सारा का सारा जो है ना ये शो करेगा ए यूनियन बी को, ठीक है। अब ये जब हमारे पास आ चुका है तो हम लोगों ने शो करना है ए यूनियन सी को, तो यहां पर मैं एक दूसरी डायग्राम बना देती हूँ रफ सी ताकि आप लोग को पता चल सके, ठीक है। ए बी और ये हो गई सी। अब इसमें देखा जाए ये हम लोगों ने ड्रॉ कर ली ए यूनियन बी, तो अब हम ड्रॉ करेंगे ए यूनियन सी को। सो ए यूनियन सी का मतलब क्या है कि ए के भी एलिमेंट्स और सी के भी सारे कंबाइन कर दें, तो ये सारा हिस्सा जो मैंने शेड कर दिया ए और सी का, ये हमारे पास ए यूनियन सी को शो कर रहा है, ठीक है। अब हमने ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है, मींस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहां देखिए ये शेडेड पार्ट और ये शेडेड पार्ट, इनमें क्या कॉमन आ रहा है। सो इन दोनों में हमारे पास सिर्फ ये ए सेट जो है ये कॉमन आ रहा है, बी और सी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ए सेट को सिर्फ जो है ना शो करेंगे और ये फाइनल डायग्राम होगी हमारे पास, ठीक है। हम लोग इस सबको रेस कर देंगे, ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए था। फाइनल डायग्राम ये है। अब देख ले दोनों वेन डायग्राम्स मैच कर रही हैं, सो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल वेरीफाई हो चुकी है। अब हम लोगों ने इंटरसेक्शन अवर यूनियन को प्रूफ करना है, ठीक है। ये यूनियन अवर इंटरसेक्शन थी, अब इंटरसेक्शन अवर यूनियन, लेकिन प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ही होगी। सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन है वो क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्योंकि इंटरसेक्शन अवर यूनियन है, सो इंटरसेक्शन पहले यूनियन बाद में। सो इसको ओपन कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ए इंटरसेक्शन सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले बी यूनियन सी जब फाइंड करेंगे तो यूनियन का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे बी और सी के। ये सारा बी सेट और ये सारा सी सेट, ठीक है, ये हमारा शो कर रहा है बी यूनियन सी को। अब ए इंटरसेक्शन लेंगे इन दोनों के साथ, ठीक है। ए का इंटरसेक्शन मींस ए और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। ए के और इसके एलिमेंट्स में सिर्फ ये पार्ट कॉमन आ रहा है, तो ये सारा हम लोग रेस कर देंगे और जो फाइनल डायग्राम है वो हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ आ गई। अब हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी की हम लोग वेन डायग्राम देख लेते हैं क्या आएगी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी में कॉमन एलिमेंट सिर्फ ये दरमियान वाला हिस्सा है, ठीक है। अब फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी।
ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, ए और सी में कौन से कॉमन एलिमेंट्स है, तो ये एम्प्टी सेट होगा। अब एम्प्टी सेट और इसका दोनों का हमने यूनियन ले लेना है, ठीक है। जब इसमें एलिमेंट्स ये वाले हैं और एम्प्टी सेट में नहीं है तो यूनियन में हम इसके एलिमेंट्स तो लिखेंगे, तो फाइनल डायग्राम ये आ जाएगी हमारे पास, हम इसको रेस कर देंगे। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं दोनों की जो हमारे पास वेन डायग्राम आई है बिल्कुल सेम आई है। सो इससे हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन प्रूफ हो रही है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट, पहले भी वीडियो के शुरू में बता चुकी हूँ कि अगर पिछली वीडियोस का किसी को लिंक चाहिए तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर ले, वहां पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया, वहां से आप लोग सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।